पहले पैटर्न के अंदर आपका जो रॉड है उसका क्लोजेस्ट एंड जो है वो पोल से मेजर किया गया और वो 2f है, जबकि जो आपका दूसरा वाला केस है इसके अंदर जो फार्देस्ट एंड है वो आपको पोल से मेजर किया गया और वो 2f आपको दिख रहा है। सही है, तो पहले तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों ही क्वेश्चन के अंदर। दूसरा कि आपका जो यहाँ पर समझो इस बात को कि यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो इसका क्लोजेस्ट एंड 2f पॉइंट पर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इधर इंफिनिटी होगा, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। जबकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट का फार्देस्ट इन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। सही बात है, ये इसका दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज, चूंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है तो इमेज यहाँ पर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सही है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। समझ में आया, ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो सकता है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि वो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है तो इसका इमेज तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनना है, तो इमेज छोटा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है, उसका लेंथ कम होगा, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर रखा हुआ है तो इसका इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनना है तो इसका इमेज बड़ा होगा, इसका इमेज छोटा होगा, इसका इमेज बड़ा होगा। समझ में आया।